हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने क्या किया था एक्चुअली कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था। दैट इज यूनिट 1 का पार्ट ए। अभी हम क्या करेंगे, यूनिट 1 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो जो हमने एक्चुअली इमर्जेंस देखा था, इमर्जेंस में हमने मॉडर्निटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एनलाइटमेंट क्या होता है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इसके बारे में डिस्कशन किया था। और उसके साथ एक दो फैक्टर जो है मैंने नोट्स में भी प्रोवाइड किए, दैट इज इंटेलेक्चुअल कॉजेस क्या थे ओके इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए। अभी हमें क्या करना है कि यूनिट बी करना है, दैट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अभी देखो यूनिट 1 जो होता है उसमें ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है हमेशा। ओके बी में भी है। अभी बी में हमारे पास 6 पॉइंट है टोटल, 6 पॉइंट। एक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो ये सेशन में होगा। इसके बाद जो 5 पॉइंट है दैट इज कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद डिफरेंट सोशल साइंसेस। ठीक है, दैट इज हिस्ट्री होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, उसके बाद इवन साइकोलॉजी होगा और पॉलिटिकल साइंस होगा। ऐसे 5 सब्जेक्ट के साथ इसका कंपैरिजन एक्चुअली 5 में से एक या फिर कंबाइन कभी पांचों के साथ। ओके कि भाई कैसे सोशियोलॉजी डिफर करता है बाकी सोशल साइंसेस से। नाम नहीं लिखा होगा वहां पे, बट बाकी सोशल साइंसेस से कैसे डिफर करता है, कैसे नेचर चेंज होता है एक्चुअली सोशियोलॉजी का, इसके बारे में बात होता है। इसलिए एक्चुअली हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को समझ लेंगे। ओके तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पे अगर आपको क्वेश्चन आया तो मोस्ट प्रोबेबली ये 10 मार्कर हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जब मैं बताता हूं कि ये 10 मार्कर है, ये 20 मार्कर है, जब भी मैं बताऊंगा तो 95% टाइम यही होगा क्वेश्चन पेपर में। बट एक दो बार एक्चुअली उसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन हम कंटेंट जो लेंगे वो एक्चुअली ज्यादा ही कंटेंट लेंगे। मतलब मेरा कहना है कि अगर आपको 10 मार्कर किसी ने पूछा है तो 5 to 6 पॉइंट होने चाहिए मैक्सिमम लिखने के लिए। लेकिन कभी कभी इतने पॉइंट भी नहीं होते वहां पे। ठीक है, और अगर 20 मार्कर है तो आप 10 प्लस पॉइंट जा सकते हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉइंट है 5 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो उसे आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो इतना ही डिफरेंस है। बट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो सोशियोलॉजी में एक्चुअली किन चीजों का स्टडी हो सकता है, होना चाहिए, ओके इवन इसका लिमिटेशंस क्या होने चाहिए, ये देखो। मतलब इवन कभी भी कोई सब्जेक्ट रहेगा या फिर सब ब्रांच रहेगा किसी सब्जेक्ट का, तो उसमें क्या होता है, एक स्कोप होता है, एक लिमिटेशन होता है। मतलब क्या क्या इसमें इंक्लूड हो सकता है, दैट इज स्कोप। और ओके उसके बाद इसमें क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, दैट इज लिमिटेशन। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके तो हमें आज स्कोप डिफाइन करना है सोशियोलॉजी का। हमें मतलब हमें डिस्कस ही करना है, ऑलरेडी डिफाइन है। ओके डिफरेंट थिंकर्स क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी इसे डिफाइन कर रहे हैं। हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अगर कभी क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना है, सोशियोलॉजी का एक डेफिनेशन प्रोवाइड करना है। दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ या साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट्स इंस्टीट्यूशन। ओके तो दैट इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। तो ये अगर हमने डिफाइन कर लिया तो हम क्या आते हैं अभी कि जो थिंकर्स है वो क्या स्कोप डिफाइन करना चाहते हैं एक्चुअली सोशियोलॉजी का, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इसमें ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में। मैं 1 बाय 1 आपको पॉइंट बताऊंगा कि ये एक्चुअली इनका सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए। तो ये बंदे ने सबसे पहले डिफाइन किया एक्चुअली कि सोशियोलॉजी में क्या होना चाहिए। उसने कहा कि दिस इज साइंस ऑफ सोसाइटी। क्या कहा उन्होंने, ये क्या है, साइंस ऑफ सोसाइटी है। इस वे में, साइंटिफिक वे में हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी को स्टडी करना है, ऐसा उन्होंने डिफाइन किया है। स्कोप क्या है, सोसाइटी। इवन सोसाइटी में और क्या चीज है, सोशल ऑर्डर है। क्या क्या है, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है, सोशल ऑर्डर है, इवन सोशल प्रोग्रेस भी जो है ये डिफाइन करना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, ऐसा ऑगस्ट कॉम्ट का कहना है। विजिबल है जो मैं लिख रहा हूं, अगर कभी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बताना है। तो सोशल ऑर्डर, सोशल प्रोग्रेस, सोशल इंस्टीट्यूशन, इनका स्टडी होना चाहिए। सोशल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, ओके फैमिली होता है, मैरिज होता है, इकोनॉमी है, स्ट्रैटिफिकेशन है, एजुकेशन है। तो ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन का भी स्टडी इसमें होना चाहिए। ओके और उन्होंने पर्टिकुलरली जब उनका समय था तब उन्होंने कहा, क्या कहा था एक्चुअली कि जो साइंस में प्रोग्रेस हो रहा है, नेचुरल साइंसेस में प्रोग्रेस हो रहा है, सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो उस तरीके का एक्चुअली इस सब्जेक्ट का नेचर होने वाला है। ओके साइंटिफिक बेस एक्चुअली। ओके और उसी तरीके से जैसे मतलब साइंस में ऑब्जर्वेशन होते हैं, कंक्लूजन होता है, लॉज होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, ओके उस तरीके से हमें क्या करना है, सोसाइटी ऑफ साइंस को डेवलप करना है।
ऐसा उन्होंने कहा था। ओके, और इसलिए क्या हुआ पता है क्या कि इनिशियल डेज में उन्होंने जो मतलब सोशियोलॉजी मतलब सोचा था या फिर इन्विजाइन किया था, कि उन्होंने एक ड्रीम लिया था, उनका कहना था कि अभी क्या होगा कि सोसाइटी का एक साइंस आएगा, इसलिए उन्होंने उसे नाम दिया था एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज सोशल फिजिक्स। क्या नाम दिया था? सोशल फिजिक्स। क्योंकि तब ना फिजिक्स और साइंटिस्ट थे फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिशियन, ओके, फिजिशियन नहीं कहते उसे, ओके, यस, दैट इज साइंटिस्ट थे, तो वो जो है वो काफी नाम कमा रहे थे, सच एज न्यूटन, उनसे पहले भी। ओके, तो ऐसा ही क्या होना चाहिए, ऐसा एक डिसिप्लिन बनना चाहिए सोशियोलॉजी नाम का, सॉरी सोशल फिजिक्स नाम का, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, बट आगे चल के उन्होंने क्या कर लिया एक्चुअली, इसका नाम बदल लिया। ओके, और इसका नाम हुआ सोशियोलॉजी। ये तो दोनों नाम है किसने दिए एक्चुअली, ये ऑगस्ट कॉम ने दिए हैं, और इस तरीके से वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ मेथोडोलॉजी बनाए, मेथड्स बनाए टू स्टडी सोसाइटी। दैट मेथड और पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड एज पॉजिटिविज्म। क्या कहा जाता है उसे? पॉजिटिविज्म कहा जाता है। इस पे डिटेल डिस्कशन होगा यूनिट 2 में कि पॉजिटिविज्म क्या है। ओके, और पॉजिटिविज्म ही जो है वो फाउंडेशन रखता है। इस तरीके से ऑगस्ट कॉम ने क्या किया एक्चुअली, फाउंडेशन रखा सोशियोलॉजी का, ये स्कोप डिफाइन किया उन्होंने, एक बंदे ने। ओके, और भी लोग आएंगे। ओके, आगे चल के ओके तभी एक्चुअली किस और कौन बंदा आएगा एक्चुअली यहां पे, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक पर्सनालिटी आई। ये ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, और इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया था हर्बर्ट स्पेंसर पे। तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी, तब का उनका कंट्रीब्यूशन क्या था एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एनालॉजी। आगे चल के ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन देगा, ऑर्गेनिक एनालॉजी, ऐसा उन्होंने एक्चुअली एक चीज डिफाइन की। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आज साइंस में आप पढ़ रहे हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भले ही वो कॉन्सेप्ट किसने रखा था, डार्विन ने, बट दैट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है कॉन्सेप्ट, दैट कॉइन बाय मतलब ऐसा उसे कहना चाहिए, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है। ओके, तो इसका मिसयूज भी हुआ है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो हर्बर्ट स्पेंसर ने आइडिया दिया है, या फिर उसे लोगों ने मिस इंटरप्रिट भी किया था तब। लेकिन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है या ऑर्गेनिक एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ऑर्गेनिक एनालॉजी क्या है, तो हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था कि जो होता है सोसाइटी का आपको स्टडी करना है, तो वो एक्चुअली कैसा रहेगा, जैसे हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं एक्चुअली, बायोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी में एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म का। किसका स्टडी कर रहे हैं, और ये मैं ऑर्गेनिक एनालॉजी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया तो हमें क्या पता चलता है, उस ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट क्या है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स सच एज एक्चुअली उसके लिम्स है, ब्रेन है, हार्ट है ना, यस, इस तरीके से चीजें हैं। ओके, लीवर है, और ये सभी जो है ऑर्गन वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ रोल परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर आपको ऑर्गेनिज्म स्टडी करना है तो एक्चुअली आपको क्या स्टडी करना है, उसके जो ऑर्गन्स है वो क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्टडी करना है। इस तरीके से स्टडी किया जाता है बायोलॉजी में। इसी तरीके से स्पेंसर ने क्या कहा एक्चुअली कि आपको सोसाइटी को स्टडी करना है तो ऑर्गेनिज्म को आप कंपेयर करो सोसाइटी के साथ। अब सोसाइटी के भी क्या होंगे, सोसाइटी के भी एक्चुअली ऑर्गन्स होंगे, इंस्टीट्यूशन जो है ऑर्गन्स, सच एज फैमिली, सच एज एजुकेशन, सच एज स्टेट, सच एज इकोनॉमी, सच एज एक्चुअली इवन हम कह सकते हैं यहां पे स्ट्रैटिफिकेशन। और इस तरीके से जो भी ऑर्गन्स है वो क्या एक्चुअली रोल परफॉर्म कर रहे हैं, और उस रोल परफॉर्मेंस को कहा जाता है फंक्शन। फंक्शन फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, या फिर वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन रहता है। आगे आके पर्सन आएगा एक्चुअली। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि ये स्टडी करना मतलब क्या स्टडी करना है, दैट इज सोसाइटी को स्टडी करना है, मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन का रोल स्टडी करना। ओके, रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन मीन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, ऐसा स्पेंसर ने बताया। ओके, आगे चल के इसमें वैल्यू एडिशन कौन करेगा, इसमें वैल्यू एडिशन किया जाएगा
बाय पार्सन। तीसरा पॉइंट है हमारा, कॉम्ट के बाद ओके पार्सन एक बंदा आएगा। पार्सन ने क्या यूज किया, दैट इज उन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी को ही यूज किया ओके बट उन्होंने क्या किया, उसे एक्सपांड किया और क्या प्रोवाइड किया कि सोशल एक्शन जो होते हैं वो हमेशा एक सिस्टम में होते हैं। इसलिए वो सोसाइटी को कैसे देखते हैं, एक्चुअली सोसाइटी को कैसे देख रहा है पार्सन, पार्सन देख रहा है एज अ सिस्टम। सोशल एक्शन सिस्टम थ्योरी आएंगे आगे आगे ओके बट सोसाइटी को क्या स्टडी करना है, तो पार्सन का कहना है सोसाइटी एक सिस्टम है और ये सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है ओके उनके फंक्शन भी बताता है, वो स्ट्रक्चर भी देता है और फंक्शन। उसका कहना है कि सोसाइटी में ये तो सोसाइटी एक सिस्टम है बट इनके जो इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या रहेगा, एक्चुअली स्ट्रक्चर रहेंगे। इसलिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नाम की चीज आएंगी। तो स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर का क्या रहेगा, जो भी स्ट्रक्चर के यूनिट्स है, जैसे यहां पे ऑर्गन्स है, यहां पे जो यूनिट है सब सिस्टम है, पॉलिटिक्स है ओके इवन पॉलिटिक्स के बाद इकोनॉमिक सिस्टम है, फैमिली है, रिलीजन है, लॉ है। ये स्टडी करना ऑर्गेनिक एनालॉजी से ही इंस्पायर है बट इसे थोड़ा सा वो क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है पार्सन। ये स्टडी करना मतलब स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, ऐसा पार्सन बता रहा है आपको ओके यहां तक आ गए हम लोग। फिर एक बंदा आएगा, उसका नाम होगा, 4th नंबर का पॉइंट है इमाइल डर्काइम। डर्काइम क्या बोलेगा अभी, डर्काइम बोलेगा कि यार सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। क्या स्टडी करते हैं हम सोशियोलॉजी में, हम करते हैं एक्चुअली सोशल फैक्ट। जो भी इंस्टीट्यूशन है, नॉर्म्स है, वैल्यूज है, ये सब क्या है, ये सोशल फैक्ट है। सच एज रिलीजन, सच एज डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, ये सब सोशल फैक्ट है। कुछ स्ट्रक्चरल है, नॉन स्ट्रक्चरल है ओके और कुछ एक्चुअली क्या होते हैं कि एनोमिक चीजें भी, एनोमी नाम का एक कॉन्सेप्ट आएगा ओके तो ये सब सोशल फैक्ट है। क्या है, ये सब सोशल फैक्ट है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, ये क्या है, सोशल फैक्ट है। और इनका स्टडी मीन्स क्या है, दैट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है। ये स्टडी करना, सोशल फैक्ट को वो डिफाइन करता है और कैसे इंपैक्ट करता है एक्चुअली इंडिविजुअल पे, सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये वो डिफाइन करता है। दैट इज स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। क्या सोशियोलॉजी में स्टडी होना चाहिए, दैट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ओके। अब हम आएंगे एक्चुअली हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। जो भी पॉइंट आपको रखना है थोड़ा सा एक्चुअली आपको ध्यान में रखना है कि लॉजिकल, मतलब उसका ये होना चाहिए, वे होना चाहिए। अब आएंगे एक्चुअली कार्ल मार्क्स, और एक्चुअली उसमें से और मतलब क्या कहते हैं कि मार्क्सिस्ट अप्रोच या कार्ल मार्क्सिस्ट जो है ये भी डिफाइन करते कि सोशियोलॉजी में क्या स्टडी होना चाहिए। पर्टिकुलरली उनका कहना है कि सोसाइटी का तो स्टडी होगा बट यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है, क्लास है। क्या है, क्लास है। बेस वैसे इकोनॉमिक है बट सिर्फ इकोनॉमिक ही बेस होगा ओके मतलब क्लास जो डिफाइन किया गया है यहां पे इकोनॉमिक बेसिस पे है बट ये जो क्लास है ओके या फिर इकोनॉमिक सिस्टम है, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना ये सोसाइटी का क्या होता है, दैट इज बेस होता है, इसलिए वो उसे इकोनॉमिक बेस कहता है। और इस बेसिस पे ही क्या होता है, सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्चुअली अलाइन होते हैं या फिर इकोनॉमिक बेस शेप अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, ऐसा उसका कहना है। ऐसे स्टडी होता है मार्क्सिज्म में। इकोनॉमिक बेस क्या होता है, लेकिन ये मींस ऑफ मतलब रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होता है। इतना डिटेल नहीं जाना है अभी, बट सबसे पहले मार्क्सिज्म क्या कहता है कि सोसाइटी का यूनिट जो है वो क्लास है। क्लास स्टडी करना मींस एक्चुअली क्या है, सोशियोलॉजी का स्टडी है। प्लस इसके बाद क्या होगा कि ये इकोनॉमिक बेस जो होता है, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम जो है, ये बाकी जो एक्चुअली इंस्टीट्यूशन होता है सोसाइटी में उनको शेप करते हैं। ये स्टडी करना कैसे शेप हुआ, कैसे वर्किंग है, ये स्टडी करना मींस एक्चुअली क्या है, सोशियोलॉजी का स्टडी है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है। ऐसा मार्क्सिज्म बताता है, ऐसा मार्क्सिज्म एक्चुअली आपको बता रहा है ओके। बट मार्क्सिज्म के बाद भी एक्चुअली लोगों ने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया और बाद में एक नया पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज नियो मार्क्सिज्म। क्या कहा आएगा एक्चुअली, नियो मार्क्सिस्ट या फिर नियो मार्क्सिज्म है। बहुत बड़ा पॉइंट है बट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी।
इन्होंने क्या किया कि उनका कहना है कि ये तो ठीक है, ओके मार्क्स का थ्योरी है, बट इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अदर देन इकोनॉमिक फैक्टर्स और भी कुछ चीजें होती है, सच एज कॉल्ड एज आइडियोलॉजी, सच एज कॉल्ड एज स्टेट का यूज, मतलब इसमें मेंटेनेंस में, और प्लस कल्चर भी क्या करता है, हमें सिमिलर वे में क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए ये कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है और सिस्टम को मेंटेन रखता है, इसका भी स्टडी होना चाहिए, ऐसा न्यू मार्क्सिस्ट का कहना है। अलग अलग इसमें और भी मतलब डिफरेंट स्कूल्स है, बट इनिशियल लेवल पे आपको ध्यान में रखना है कि न्यू मार्क्सिस्ट क्या करता है, मार्क्सिज्म को मॉडिफाई करता है, रिजेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं मॉडिफाई करता है, क्योंकि मार्क्स का ओवरऑल जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक बेस ही एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्चुअली क्या करता है, फोकस करता है। न्यू मार्क्सिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, बट उनका कहना है कि अदर देन दिस बाकी भी फैक्टर होते हैं, सच एज आइडियोलॉजी होता है, कल्चर होता है, जो एक्चुअली क्या कर सकता है, हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर सिस्टम के मेंटेनेंस में, सोशल ऑर्डर के मेंटेनेंस में उनका भी रोल इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा उनका कहना है। तो ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, ग्रेट। फिर क्या होगा आगे चल के, फिर आएंगे वेबर जैसे लोग, वेबर, मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर क्या कर रहा है, मैक्स वेबर जो है उसका कहना है कि जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, दैट इज स्टडी ऑफ सोशल एक्शन है। क्या है, सोशल एक्शन को स्टडी करना, डिफाइन करता है वो सोशल एक्शन को कि एक्शन दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड अदर, ओके, विच हैज मीनिंग। अब इससे पहले जो मतलब थिंकर्स आए थे, ओके, फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट, तो उनका कहना है एक्चुअली कि ये सिस्टम की, वो सोसाइटी को ना एज अ सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट करते हैं कि ये एक सिस्टम है, इसलिए उसे सिस्टम थ्योरीज भी कहा जाता है। आगे इसका डिटेल एनालिसिस आएगा। बट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी भी जो था ना, तो उसमें पहले ना मैक्रो चीजें, मतलब सिस्टम है ओवरऑल, इसलिए उसे मैक्रो कहा गया है। क्या कहा गया, मैक्रो कहा गया, मैक्रो थ्योरीज, मैक्रो अप्रोचेस, मैक्रो पर्सपेक्टिव, एक ही चीज है, ओके। बट वेबर क्या कहता है, वेबर नहीं, सोशियोलॉजी का स्टडी किस लेवल पे होना चाहिए, माइक्रो लेवल पे, मतलब जो हम सोशल एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं एक्चुअली हम लोग, वो स्टडी होना चाहिए, ऐसा वेबर ने बताया। और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को बदलना चाहिए, अभी माइक्रो चीजों पे, सच एज सोशल एक्शन पे आपने स्टडी करना चाहिए, ऐसा वेबर ने बताया। तो वो भी डिफाइन करते हैं, ओके। मतलब यहां पे रुक नहीं रहा है, और भी एक्चुअली क्या होगा कि ये ना कोर थिंकर्स है एक्चुअली, देखा जाए तो सभी जो मैंने बताया। अरे और आपको फिर से ध्यान में रखना है कि ये चीजें मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस की है, यूनिट 2 में ये सब डिफाइन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है इसका। बट क्वेश्चन सिंपल है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी 10 मार्क के लिए आया, 6 पॉइंट लिखना है, 7 पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिए, राइट। बट हमें और भी एक्चुअली आगे लेके जाना है, 8वां पॉइंट भी आएगा, ओके। अब कौन आएगा, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये क्या करते हैं एक्चुअली कि क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी में यार जेंडर स्टडीज का भी तो इंपॉर्टेंस होना चाहिए। मार्क्स को अगर आप पूछोगे जेंडर स्टडीज, वो एक ही आंसर देता है, इकोनॉमिक बेस की वजह से होता है। अगर जेंडर स्टडीज में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर फंक्शनलिस्ट अप्रोच को पूछा जाए, तो वो सोशल इंस्टीट्यूशन के जो फंक्शंस होते हैं, उसका वो पॉजिटिव या निगेटिव होंगे, या फंक्शन डिसफंक्शन, इस बेसिस पे एक्चुअली उसे डिफाइन करता है। मतलब पेट्रियार्की भी कभी तो भी फंक्शनल था, इसलिए था, ऐसा एक्चुअली फंक्शनलिस्ट अप्रोच बताता है। फेमिनिस्ट अप्रोच में क्या होगा, अलग अलग लोग आएंगे, जैसे एन ओकले, इन्होंने क्या किया एक्चुअली कि ये बताया कि सोशियोलॉजी में ना ये चीज डिफर होनी चाहिए, एक जेंडर होता है और उस सेक्स होता है। सेक्स क्या है, सेक्स एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है। क्या है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है। सेक्स मींस मेन एंड वुमन, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है, मानना पड़ेगा, बट डिफरेंस है। इसमें सुपीरियर इंफीरियर किसने बनाया, तो ये होता है सोशल कंस्ट्रक्ट। क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। और इस तरीके से क्या क्रिएट होता है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो होगा, हम हर किसी में डिफरेंस है, इवन बिटवीन मेन एंड मेन भी डिफरेंस होता है, फीमेल फीमेल भी डिफरेंस होता है, बट ये सुपीरियर इंफीरियर कर देना, दैट इज जेंडर। तो ये एक कल्चरल और सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर का, ऐसा उन्होंने एक थ्योरी दिया, और इसका स्टडी होना चाहिए।
और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ये जेंडर कंस्ट्रक्ट में अपना रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली उनका रोल होता है, फिर वो इकोनॉमी भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। तो ऐसा उन्होंने एक पॉइंट दिया। ओके, इवन बाद में इवन एक्चुअली क्या कह सकते हैं यहां पे कि सिल्विया वेल्बी जैसे जो थिंकर है, काफी है बरा ये वेल्बी, ओके, वो क्या करते हैं, पेट्रियार्की जैसी चीजें स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, पेट्रियार्की जैसे जो पॉइंट है, सिल्विया वेल्बी, ओके, ये जो है पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं कि पेट्रियार्की जैसे पॉइंट जो है, ये डिफाइन कर रहे हैं और उसके बारे में पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन कुछ फेमिनिस्ट थिंकर है, वो मार्क्सिज्म से एक्चुअली इंस्पायर थे। मार्क्सिज्म में सिर्फ क्लास जो है वो फोकस हो रहा था, इन्होंने क्लास और जेंडर को कंबाइन किया, इंटरसेक्शन बनाया इनका, इट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरसेक्शनलिटी हमारे लिए, सोशियोलॉजी के लिए थोड़ा डीप में जाने के बाद पता लगती है चीजें, बट ये चीज उन्होंने डिफाइन किया। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं उसे। तो इस तरीके से और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बढ़ा एक्चुअली। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। ओके, अब आगे क्या होगा, इसे और भी एक्सपांड किया जाएगा। जैसे इवन सोशियोलॉजी में माइक्रो पर्सपेक्टिव से हम कहा है, माइक्रो पर्सपेक्टिव से, ओके, मैक्रो से माइक्रो आए, फिर माइक्रो में भी और प्रोग्रेस आएंगी, इंक्लूडिंग हर्बर्ट स्पेंसर आएंगे जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में बताएंगे, सिंबल्स का क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंस होता है सोशियोलॉजी में। तो वो भी एक्चुअली क्या कर रहे हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं। 8 पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको, 8 तो लिखना नहीं है, बट आपने 8 अगर लिख सके आप 10 मार्क, पॉसिबल तो नहीं है, बट आपने 6 पॉइंट भी अच्छे से लिखे 10 मार्क के लिए, तो आपका क्वेश्चन निकल गया एक्चुअली। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं भाई। ओके, बट जो यूपीएससी है ना, ऐसे जो क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा देना ना बंद कर दिया एक्चुअली, कि क्या कहते हैं उसे, कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी डिफाइन करो। वो आपको ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं और दूसरा भी क्वेश्चन दे सकते हैं एक्चुअली, और उसे कहते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। क्लियर है सबका? ओके, यस, मैं मानता हूं इजी है और थोड़ा नई भी चीज है, बट ये थोड़ा डिफाइन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ओके, और सोशियोलॉजी इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, तो वो कभी कभी मतलब पॉजिटिव और इनिशियल लेवल पे वो निगेटिव समझ में आता है कि यार ये तो सोशल फैक्ट क्या है, सर ने बताया ही नहीं, सोशल एक्शन क्या है, नहीं आएगा, बट रिस्पेक्टिव टाइम में आता है आगे। ओके, अब और इसके साथ क्या होता है पता है क्या, कि एक और क्वेश्चन पॉसिबल है, दैट इज चेंजिंग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, चेंजिंग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, और उसमें भी पर्टिकुलरली ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोशियोलॉजी का स्कोप चेंज हो रहा है क्या, इस तरीके से भी एक्चुअली क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। पर चेंजिंग स्कोप में ग्लोबलाइजेशन एक पॉइंट है, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोशियोलॉजी चेंज हो रहा है क्या, स्कोप सोशियोलॉजी में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ऐसा भी क्वेश्चन पॉसिबल है। पहला क्वेश्चन क्या पॉसिबल है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सिंपल, डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, जो भी है। सेकंड, चेंजिंग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी, और चेंजिंग स्कोप में एक सब पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या हो रहा है, बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो हम चेंजिंग जो नेचर है सोशियोलॉजी का, स्कोप जो है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चेंजिंग, चेंज इन, ऐसा डिफाइन करेंगे, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। एक तो इसमें एक चीज है कि पहले सोशियोलॉजी मोस्टली क्या था, मैक्रो ही फोकस करता था, मैक्रो पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट। अब आज मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है ऐसा मैं बोलूंगा नहीं भाई, ओके, है, नियो मार्क्सिस्ट भी है, ओके, बट अभी क्या आ चुका है साथ में, माइक्रो के साथ माइक्रो जो पर्सपेक्टिव है, मैक्रो के साथ माइक्रो जो पर्सपेक्टिव है उनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। सच एज मीड जो है, ओके, या फिर ब्लूमर जो है, वो किसके बारे में बात करते हैं, ब्लूमर जो है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं, और कैसे एक्चुअली हमारे इंटरैक्शन में सिंबल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ओके, ये सब सिंबल्स है। क्यों आप ये पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि M स्टैंड फॉर समथिंग, I स्टैंड फॉर समथिंग, E स्टैंड फॉर समथिंग, इसलिए आप स्टडी कर सकते हो। और ऐसे ऐसे सोसाइटी में अलग अलग सिंबल्स होते हैं।
उसे स्टडी करना मतलब एक्चुअली हम मीनिंग लगाते हैं, क्या करते हैं एक्चुअली हम मीनिंग अटैच करते हैं उसे, और वो हम शेयर करते हैं, और इस तरीके से हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है सोशियोलॉजी का। तो ये एक एग्जांपल कि अभी माइक्रो जो पर्सपेक्टिव है उसका इंपॉर्टेंस, इंक्लूडिंग फिर इथनो मेथोडोलॉजी जैसे भी चीज हो सकती है, बट हमें इतना नहीं फोकस करना है। ओके यस, इसी के साथ अगर हम बात करेंगे दूसरी चीज, ग्लोबलाइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन तो बहुत पुरानी प्रोसेस है देखा जाए तो, बट अब जो ज्यादा मतलब ये इंटेंसिफिकेशन कब बढ़ा, कोलोनाइजेशन की वजह से। आगे चल के क्या होगा, एमएनसीज बढ़ेंगी और आगे चल के सोशल मीडिया जैसी चीजें आएंगी, तो ग्लोबलाइजेशन का अभी इंटेंसिटी बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा फास्टर हो रहा है ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे इसमें सोसाइटी और वर्ल्ड जो है वो बदल रहा है, तो वो स्टडी होना चाहिए। जैसे जो हमारा एंथनी गिडन नाम का एक बंदा है, कौन, एंथनी गिडन, उन्होंने क्या किया है कि ग्लोबल कैपिटलिज्म जो है, टेक्नोलॉजी जो है, उसके बारे में वो कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो है सोसाइटी बदल रहा है, ओके, टाइम और जो स्पेस है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है, इसलिए वो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन। पहले हम टाइम और स्पेस, ये जो चीजें हैं ना, इसमें चेंज आ रहा है। स्पेस मतलब यूएस में आप हो या फिर इंडिया में हो, इसमें अभी इंटरकनेक्शन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअली, इंटरकनेक्शन बढ़ रहा है, मतलब पहले से ज्यादा अभी हम क्लोज आ चुके हैं, और बहुत सारी चीजों का टाइम जो है स्पैन वो कम हो चुका है। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन किसकी वजह से एक्चुअली, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। इसलिए सोसाइटी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअली, सोसाइटी चेंज हो रहा है, और सोसाइटी अगर चेंज हो रहा है, ओके, तो फिर क्या होगा, सोसाइटी अगर चेंज हो रहा है तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन और जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, और इसके जैसे जो फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल, इसे भी स्टडी करना चाहिए, ऐसा है, मतलब हम कह सकते हैं। ओके, इवन यहां पे वेलेस्टन नाम का एक बंदा है, हम दूसरे ही पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, वेलरस्टाइन, ओके, वेलरस्टाइन, इनका कहना है एक्चुअली कि एक ना वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी उन्होंने दी है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी उन्होंने प्रपोज की है एक्चुअली, और ये बात करते हैं ग्लोबल कैपिटलिज्म की, ग्लोबल कैपिटलिज्म, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी जो है ये बढ़ रहा है वर्ल्ड लेवल पे। एक तरीके से डेवलप नेशन अमीर है, डेवलपिंग नेशन जो है एक्चुअली वो गरीब है। तो इनइक्वालिटी स्टडी की कैसे, ग्लोबल लेवल पे, कैसे, ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ ये। पहले हम इनइक्वालिटी स्टडी करते थे बट एक ही कंट्री में और रिच एंड पुअर इस फॉर्म में। अभी इनका क्या कहना है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हमने ग्लोबल जो होता है, पर्टिकुलरली क्या कह सकते हैं यहां पे, ग्लोबल कैपिटलिज्म, और उसका इंपैक्ट स्टडी करना है आपको। और ये समझना है, ये चीज एक्चुअली क्या करना है आपको, सोशियोलॉजी में स्टडी करना है, ऐसा उन्होंने एक्चुअली क्या किया है, प्रपोज किया है। और सोसाइटी को अभी क्या होगा, रीशेप किया जाएगा, नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे इसकी वजह से। ये स्टडी करना भी सोशियोलॉजी का काम होना चाहिए ना, इसलिए स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होगा, ये चेंज होगा। इवन एक्चुअली कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनका कहना है यार ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया या मीडिया, सिंपली, अब मीडिया मींस एक्चुअली जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हो, बीबीसी जैसा है, प्रिंट मीडिया देख रहे हो, वेरियस न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, और फिर सोशल मीडिया मींस आपके फेसबुक जैसी चीजें आ गई। और आज मतलब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से आप क्या कर सकते हो, नैरेटिव बना सकते हो। क्या कर सकते हो, नैरेटिव बना सकते हो, नेशनल इंटरनेशनल। आप इलेक्शन को भी क्या कर सकते हो, अफेक्ट कर सकते हो। आप कंज्यूमर बिहेवियर बना सकते हो, वोटिंग पैटर्न को अफेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया की हेल्प से। जो इससे पहले भी एक्चुअली ये चीजें होती थी बट इतना इफेक्टिव नहीं थी। तो इसे तो आपको स्टडी करना है ना, अभी क्या करना है, इसे भी स्टडी करना है।
सोसाइटी में ये नई चेंजेस आए, तो इससे भी क्या करना है, आपको स्टडी करना है, ऐसा कहना है। इसलिए सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो क्या हो रहा है, एक्चुअली ये चेंज हो रहा है। ओके, चेंज हो रहा है ऐसा कहा गया है। तो इस टाइप में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो आपने स्टडी करना चाहिए। ऐसे एक पॉइंट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें भी हमने क्या किया, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी डिफाइन किया, मैंने 7 पॉइंट बताए हैं, 8 पॉइंट बताए हैं। और फिर चेंजिंग नेचर क्या है, उसमें हमने ग्लोबलाइजेशन की भी कुछ चीजें डिस्कस की है। तो ऐसा एक क्वेश्चन मतलब बनता है, ओके, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली इसे अभी प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा और हमें डाउट पूछना पड़ेगा, राइट। तो ये एक पहला पॉइंट है, हम आगे भी जाएंगे एक्चुअली।